अब कोई भी मैटर सॉलिड स्टेट में तब होता है जब उसका साइज या शेप इजीली चेंज नहीं होता। Solids are often crystalline. Examples of crystalline includes table salt, sugar, diamonds, and many other minerals. Plasma has neither a definite volume nor a definite shape. प्लाज्मा को आयोनाइज्ड गैसेस के फॉर्म में देखा जा सकता है, लेकिन ये गैसेस नॉर्मल गैसेस से अलग होते हैं। हेलो फ्रेंड्स, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज के साथ हम बातें कर रहे हैं मैटर के बारे में। और अभी तक हम मैटर के बारे में कई सारी साइंटिफिक फैक्ट्स जान चुके हैं, तो वक्त है ऐसे ही बेसिक कॉन्सेप्ट्स को मजेदार तरीके से सीखते सीखते आगे बढ़ने का। सो रेडी, लेट्स गो। फ्रेंड्स, नाउ यू नो दैट मैटर इज एनीथिंग जिसका अपना मास होता है और जो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता है, राइट? अब मैटर के 3 मेन टाइप्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। हमारे अभी तक के डिस्कशंस में आपने ये टर्म्स मुझसे एक बार तो सुने ही होंगे, तो इन्हीं 3 टर्म्स को आज हम डिटेल में समझेंगे, ओके? अब कोई भी मैटर सॉलिड स्टेट में तब होता है जब उसका साइज या शेप इजीली चेंज नहीं होता, जैसा कोई बुक, कोई ब्लॉक या ऐसी कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका एक फिक्स्ड शेप होता है और वो आसानी से चेंज नहीं होता। मैटर लिक्विड स्टेट में तब होता है जब वो अपने कंटेनर के हिसाब से अपना शेप बदल सकता है। फॉर एग्जाम्पल, वाटर या मिल्क, इन्हें जिस भी कंटेनर में पोर करो वो अपने आप को उस शेप में ढाल लेते हैं, फिर चाहे वो वेसल हो, बोल हो या एक ग्लास। मैटर की जो थर्ड स्टेट है वो है गैस। गैसेस का अपना शेप या साइज नहीं होता, वो कंटेनर के साइज के हिसाब से अपने आप को एक्सपैंड कर सकते हैं या स्क्वीज भी हो सकते हैं। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऐसे कई सारे गैसेस एयर में प्रेजेंट होते हैं। सॉलिड्स। तो अब आप सॉलिड, लिक्विड और गैसेस की मैटर की स्टेट्स के बारे में ब्रीफली जान चुके हैं। अब हम इन्हें थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं सॉलिड से। सॉलिड मैटर हमेशा अपना शेप बरकरार रखता है। उसका शेप तब भी चेंज हो सकता है जब उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो। फॉर एग्जाम्पल, आइस। आइस सॉलिड स्टेट में होता है, लेकिन अगर हम उसका एक्सटर्नल टेम्परेचर बदल दें और उसे कोल्ड टेम्परेचर से रूम टेम्परेचर में लाएं, तो धीरे धीरे उसका शेप चेंज होने लगता है। सो दिस वे बहुत सी सॉलिड चीजें हीट होने के बाद लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाती है। सॉलिड का शेप और वॉल्यूम इसीलिए फिक्स होता है क्योंकि सॉलिड को बांध के रखने वाले मॉलिक्यूल्स टाइटली पैक्ड होते हैं और उनकी मूवमेंट बहुत स्लो होती है। Solids are often crystalline. Examples of crystalline includes table salt, sugar, diamonds, and many other minerals. जैसे हीट होने पर सॉलिड लिक्विड फॉर्म में बदल जाती है, वैसे ही लिक्विड्स और गैसेस कूल होने पर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसका भी सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है आइस। जब वाटर लो टेम्परेचर में बहुत देर तक रखा जाता है तो वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है, यानी लिक्विड फॉर्म चेंजेस टू सॉलिड फॉर्म। अगर आपको सॉलिड की और एग्जांपल्स बताने हो तो उसमें आता है वुड, मेटल, रॉक्स। ये सब रूम टेम्परेचर पर सॉलिड मैटर ही कहलाते हैं। लिक्विड। सॉलिड के बारे में हमने अच्छे से समझ लिया। सो नाउ लेट्स गेट टू नो द डिटेल्स अबाउट लिक्विड मैटर। लिक्विड अपने कंटेनर का शेप लेता है, ये तो हम जानते हैं, लेकिन इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। लिक्विड हैज अ डेफिनेट वॉल्यूम। वाटर के साथ ऑयल भी लिक्विड का एक एग्जाम्पल है। कुछ गैसेस कूल होने के बाद लिक्विड फॉर्म अटेन कर लेते हैं, जैसे वाटर वेपर। कई बार हम देखते हैं कि भाप जब ठंडी हो जाती है तो अक्सर पानी के फॉर्म में हमें देखने को मिलती है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि गैस में प्रेजेंट मॉलिक्यूल्स अपनी एनर्जी खोने लगते हैं। सॉलिड का लिक्विड में होने वाला एक एग्जाम्पल तो हमने देखा, आइस, लेकिन इसके साथ एक और एग्जाम्पल है। सॉलिड्स को हीट किया जाता है तो वो बन जाते हैं लिक्विड।
तो इसी तरह एक सॉलिड रॉक इंटेंस हीट की वजह से लिक्विड फॉर्म अटेन कर लेता है। उसे कहा जाता है मोल्टन लावा। गैसेस। सो सॉलिड, लिक्विड और गैस में इस तरह इंटरकनेक्शन होता है। गैस का कोई डेफिनेट शेप या वॉल्यूम नहीं होता। कुछ गैसेस हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, तो कुछ गैसेस को सिर्फ महसूस किया जा सकता है। और कुछ गैसेस की प्रेजेंस ह्यूमन एबिलिटीज के साथ सेंस ही नहीं की जा सकती। उसके लिए स्पेशल साइंटिफिक इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है। अर्थ का पूरा एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे गैसेस से बना हुआ है। प्लाज्मा। सॉलिड, लिक्विड और गैसेस इन स्टेट्स के अलावा मैटर का एक और स्टेट होता है जिसे प्लाज्मा कहा जाता है। प्लाज्मा हैज नाइदर अ डेफिनेट वॉल्यूम नॉर अ डेफिनेट शेप। प्लाज्मा को आयोनाइज्ड गैसेस के फॉर्म में देखा जा सकता है, लेकिन ये गैसेस नॉर्मल गैसेस से अलग होते हैं। फ्री इलेक्ट्रिकल चार्जेस की प्रेजेंस की वजह से प्लाज्मा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाते हैं। The plasma may be formed by heating and ionizing a gas. Plasma के examples हैं stars, lightning, fluorescent lights and neon signs. एपिसोड की शुरुआत में हम मैटर के 3 फॉर्म्स ही डिस्कस करने वाले थे, लेकिन ये 4th स्टेट आपके लिए अनएक्सपेक्टेड था ना? सो कैसा लगा सरप्राइजिंगली एक टॉपिक के बारे में जानना? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। सो फ्रेंड्स, आज हमने मैटर के टाइप्स के बारे में जाना। ये तीनों फॉर्म्स जो हमारे आसपास के इनसिग्निफिकेंट मैटर हैं, अब हम उनसे अच्छी तरह से मिल चुके हैं, है ना? दोस्तों, जब हम थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लेते हैं ना, तब हमारे लिए प्रैक्टिकल एप्लीकेशन समझना बहुत इजी हो जाता है। अब आप इन कॉन्सेप्ट्स को डेली लाइफ में रिलेट करने लगोगे तो आपको मेरे कहने का मतलब समझ आएगा। So this was all about the 3 states, solid, liquid and gases. Next episode में आपसे मिलूंगी एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। But for that you have to subscribe to and stay tuned to our Mind Wars YouTube channel. To be the first to know of the videos on the Mind Wars YouTube channel, hit subscribe and click the bell icon. And remember, knowledge increases when you share it. So like, share and tell your friends about the video.